देश से 15 अक्टूबर को मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी थी, लेकिन रविवार को देश के 90% इलाके में बादल छाए रहे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश हुई। दरअसल देश में मौसम के 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव है। इन सिस्टम का असर मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में 4 दिन तक नजर आएगा। चुनाव आयोग आज शाम 4:15 पर विशेष इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी देश भर में एसआईआर की तारीखों को लेकर घोषणा करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू कर सकता है। दिल्ली के अशोक विहार में रविवार सुबह 20 साल की युवती पर एसिड अटैक हुआ। आरोपियों ने युवती के चेहरे पर अटैक करना चाहा था, लेकिन उसने बचने के लिए अपने बैग को सहारा लिया तो इस दौरान उसके दोनों हाथ झुलस गए। घटना को अंजाम देकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर झुलसी पीड़ित को लोगों ने देशबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। साइबर ठग चीन में बने एक ऐप से पुलिस को चकमा दे रहे हैं। इस ऐप के जरिए ठगों को पहले ही अलर्ट मिल जाता है कि पुलिस कौन से खाता फ्रीज करने वाली है। यही कारण है कि राजस्थानियों से 9 महीने में 3 अरब 38 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। अभी तक पुलिस महज 2 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि ही रिकवर कर पाई है। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव 6 से 11 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 18 जिले के 121 सीटों और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1085 प्रत्याशी यानी करीब 41% पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें विभिन्न छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। अलीराजपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। थाना चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस ने तूफान क्रूजर क्लासिक वाहन से माउंट 6000 ब्राउंड की 50 पेटियां यानी कि 6000 लीटर बियर जब्त की, जबकि जब्त माल और वाहन की कुल कीमत 9,38,000 रुपए आंकी गई। आरोपी दिलीप सिंगोड़िया को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। जगदीशपुर में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को घेराबंदी के दौरान अभियुक्तों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जावेद घायल हुआ, दूसरा फरार है। घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, बाइक और कृषि के उपकरण बरामद हुए। जावेद पर कोतवाली में 11 मुकदमे दर्ज है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने कल 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ओरछी निवासी किन्नरों के घर पर हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने लाखों की नकदी, सोना चांदी के आभूषण, 315 बोर के 2 तमंचे बरामद किए। डबरा सिविल अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती महिला मदद के लिए चिल्लाती रही। साथ आया युवक सहायता मांगता रहा, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने कोई ध्यान नहीं दिया। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने हस्तक्षेप कर गार्ड और भाइयों को बुलाया, तब जाकर व्हीलचेयर लाई गई और महिलाओं को वार्ड में पहुंचाया गया। सवाल उठता है कि अगर महिला का प्रसव रास्ते में हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती। देवरिया जनपद के बैतालपुर ब्लॉक के परपार गांव में छठ महापर्व पर आस्था, सेवा, मानवता का अनोखा मेल देखने को मिला। समाजसेवी जितेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और चंद्रजीत सिंह ने अपने संसाधनों के गांव के 7 टोले में 1200 से अधिक व्रती जरूरतमंद परिवारों को पूजन सामग्री वितरित की। जितेंद्र सिंह ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से छठ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। इससे उन्हें आत्मिक संतोष और समाज सेवा का सुख मिलता है। गाजीपुर में भावरकोट पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान प्रशांत कुमार उर्फ गगन को घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस, 4 जिंदा गौवंश बरामद हुए। आरोपी पर विभिन्न जिलों में 9 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। गंजबासुदा थियाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब परिवार परामर्श केंद्र में आई एक महिला ने पुलिस के सामने चूहा मार दवा निकल ली। महिला अपने प्रेमी के साथ थाने आई थी और पति से विवाद का मामला चल रहा था। पुलिस समझ रही थी कि वो पति के साथ जीवन व्यतीत करे, तभी उसने पर्स से दवा निकालकर खा ली। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली। जबलपुर के सिहोरावन परिक्षेत्र के ग्राम घुघरा में 1.5 साल के तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। तेंदुए के नाखून और दांत गायब पाए गए, जिससे शिकार की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले इसी इलाके में जंगली सुअरों के शिकार के मामले में नरसिंह इस्पात कंपनी के 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। लगातार घटनाओं से वन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।
जगदलपुर में 15 अक्टूबर से चल रहे महिला नगर सैनिकों के बुनियादी प्रशिक्षण के समापन पर दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। उप महानिरीक्षक एस.के. ठाकुर ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। कुल 10 टुकड़ियों की 60 महिला नगर सैनिकों ने लाइन फॉर्मेशन में धीमी और तेज चाल से परेड पासिंग आउट प्रस्तुत की। प्रशिक्षुओं को पीटी प्रदर्शन भी किया गया। लखनऊ विधानसभा के समनापुर में बूथ क्रमांक 297 पर भाजपा जिला अध्यक्ष मीणा बिसेन ने बूथ अध्यक्ष रंजीत साहू के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में मनोज त्रिवेदी, विजय उइके, अजय गोल्हानी, शुभम राजपूत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद मीणा बिसेन ने हर मंडल में जाकर हर घर जोड़ी अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। सीतापुर में असलाधारी बदमाशों ने महिला डांसर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। ये घटना ऐसे समय पे हुई जब एक दिन पहले ही यूपी के डीजीपी रामकृष्ण अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। रैटी पुलिस ने अवैध जुआ खेल रहे 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के पास से 21,040 नकद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देशों में तहत की। अलीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों का सौदा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 2,17,000 के नकली नोट बरामद किए गए। जांच में पता चला कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा में नकली नोट लेकर अलीगढ़ में सप्लाई करता था। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी पहले भी नकली नोट चलाने का मामले में जेल जा चुका है। बिजनौर थाना किरतपुर क्षेत्र में शराब की हट्टी पर दबंगों द्वारा फायरिंग की गई। इसकी वजह से शराब न देने पर आशु और आलोक नामक 2 व्यक्तियों ने दुकान मालिक से झगड़ा किया और गाली गलौज के साथ फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा बैराज पर एक युवक तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर जमकर धुलाई की। पुलिस को सौंप दिया गया। युवक धामपुर निवासी अरशद था जो अपना नाम सोनू सैनी बता रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग सुरक्षित रहने के लिए सतर्क नजर आ रहे। चित्रकूट जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। धान जैसी फसलें पोषण की कमी के कारण पीली पड़ रही हैं। किसान घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर खाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बिचौलिया द्वारा कालाबाजारी की भी जानकारी मिली। जिले में मांग के मुकाबले खाद की उपलब्धता बहुत कम है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। कौशाम्बी में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित करने और शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमाफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित शिकायतों का समयबद्ध निस्तार करने के निर्देश दिए। खंडवा में गणगौर घाट पर पहुंची महापौर अमृता यादव के निर्देश पर नगर निगम ने घाट पर साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। महापौर ने नगर निगम की टीम के साथ घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी तैयारियां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित पूजा के लिए की गई। मऊ में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। घाटों पर साफ सफाई के साथ तमसा नदी की सफाई भी नगरपालिका परिषद द्वारा की गई ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में डुबकी लगा सके। घाटों पर वेदी निर्माण का काम पूरा हो चुका है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सिद्धार्थनगर में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान रजनीश चौधरी संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे घायल पाए गए। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए लखनऊ भेजा। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की पहल पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। एडीजी और आईजी ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत एक 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय नागरिकों की तत्परता से आरोपी को पकड़ लिया गया। तो वहीं एडीसीपी ने बताया कि आरोपी ने प्रलोभन देकर बच्ची को कमरे में बुलाया, फिर ये कृत्य किया। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वाराणसी में कृष्णनगर इलाके में युवाओं को जॉब देने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर पीड़ितों को जॉब देने का झांसा देकर पैसे लेते थे। पुलिस ने फर्जी सेंटर का पता लगाकर काम किया। अब तक 50 से अधिक पीड़ितों से पूछताछ की जा चुकी है। गंजबासुदा के मसूदपुर गांव में बढ़ती अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं का कहना है उनके मोहल्ले में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार शराब बेचने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उल्टा उन्हें धमकाने लगे। राजधानी रायपुर के तालीबांधा चौक में स्थित छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया। राज्योत्सव में ठीक पहले हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदिशा में भाजपा नेता और अधिवक्ता विमल तारण के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता स्कूटी पर बैठे थे, तभी एक व्यक्ति ने अचानक उनके पास आकर कॉलर पकड़ लिया। उन्हें लगातार थप्पड़ मारने लगा। जब वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया तो आरोपी फरार हो गए। बिजनौर के चांदपुर मोहल्ला शाहचंदन में युवक शाहवेज का शव घर में पंखे से लटका मिला। परिजन रिश्तेदारी से लौटे तो दरवाजा बंद था। छत से अंदर गए, मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था। 112 पर सूचना देने पर पुलिस ने रात 10:30 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोबाइल और रस्सी को कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। रावतपुर सरोहा गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों में लाठी डंडा और हंसियां चलाकर हिंसक झगड़ा हुआ। इसमें महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। मां की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे गांव में तनाव का माहौल है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 27 अक्टूबर को सेंसेक्स करीब 600 अंकों पर 84,800 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 180 अंक की तेजी है। ये 25,980 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, पैसेंजर्स व्हीकल, एयरटेल और रिलायंस के शेयरों में तेजी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोसिस नीचे। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत ने चीन को अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। 2025-26 के पहले 6 महीनों में ये पहले साल की समान अवधि के मुकाबले 22% बढ़ गया है। अप्रैल से सितंबर 2025 में भारत ने चीन को 8 अरब 41 करोड़ डॉलर का माल बेचा, जो पिछले साल 6.90 अरब डॉलर था। अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम का निवेश भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन हालिया आंकड़े कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है। अरबपति गौतम अडानी की यूनिट्स में कुछ सबसे बड़े निवेश LIC में नहीं, बल्कि प्रमुख अमेरिकी और ग्लोबल बीमा कंपनियों से आए हैं। आंकड़ों से खुलासा हुआ कि जून 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड एसेज में LIC के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के 1 महीने बाद ही ये देखने को मिला। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने कहा कि वे अब AI असिस्टेंट कोपायलट के फीचर्स की यूज के बिना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। नडेला ने हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कोपायलट की अपनी 3 पसंदीदा फीचर्स बताए। ये फीचर्स उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी हो गए। उन्होंने कोपायलट के एक फीचर की तुलना टच स्क्रीन के आने वाले जैसे आविष्कार से की। IPR कंपनी लेंसकार्ट का IPO 31 अक्टूबर से ओपन होगा। कंपनी ने रविवार को अपनी IPO डेट्स अनाउंस की हैं। निवेशक इस IPO के लिए 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। लेंसकार्ट इस IPO के जरिए करीब 7,278 करोड़ रुपए जुटाएगी। इससे पहले 4 अक्टूबर को सेबी ने लेंसकार्ट के IPO को मंजूरी दी थी। भारत के खिलाफ 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले 5 T20 मैचों की घरेलू सीरीज के पहले मैच से एडम जंपा ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए। उनकी जगह अब स्पिनर तनवीर संघा को टीम में शामिल किया गया। जंपा निजी कारणों से सीरीज के पहले मैच से हटने का फैसला लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि संघा टीम के कैनबरा में से जुड़ेंगे, जहां बुधवार को पहला T20 मुकाबला मैनुका ओवल में खेला जाएगा।
कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर ने टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद चीफ सेक्रेटरी अजीत अग्रवाकर और हेड कोच गौतम गंभीर पर भड़ास निकाली। नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 8 साल के बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की थी, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसी वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें जगह नहीं। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और भारत के बीच आखिरी लीग मैच बेनतीजा रहा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 119 रन बनाए। डीएलएस मेथड से भारत को 126 रन का टारगेट मिला। भारत ने 8 ओवर के बाद बगैर नुकसान के 57 रन बनाए, तभी बारिश होने लगी और मुकाबला बेनतीजा हो गया। इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणी किए जाने से हुए विवाद के अलावा समय रैना के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगा था। अब अपने बर्थडे के मौके पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है उन्होंने। समय रैना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी पोस्ट की और लिखा, आज मेरा बर्थडे है, सिर्फ अपने खुशी मनाने के बजाय मैं उस खास दिन का इस्तेमाल उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जो दिव्यांग हैं। पॉपुलर शो महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर मशहूर हुए एंकर पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हुआ। उनके बेटे निकेतन धीर उन्हें कंधा देते हुए बेहद भावुक नजर आए थे। जब पिता के निधन के करीब 10 दिन बाद निकेतन ने एक लंबी चौड़ी भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त गुरु खो दिया, ये लिखा, और उनके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा। फेमस एक्टर सतीश शाह को उनके शो साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम ने गाना गाकर अंतिम विदाई दी। रविवार को रूपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, जेडी मजीठिया, देवेंद्र भैजवानी और अन्य कलाकार उनके पार्थिव शरीर के सामने मौजूद थे। अंतिम संस्कार के दौरान सभी ने मिलकर शो का टाइटल ट्रैक गाया। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिंगर केटी पेरी के साथ नजर आए। ये मौका पेरी के जन्मदिन का था और पेरिस में सिंगर के जन्मदिन के दिन दोनों साथ में दिखाई दिए। दोनों के सार्वजनिक रूप से इस तरह से साथ नजर आने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। एक दीवाने की दीवानियत फिल्म का सक्सेस मनाने एक्टर हर्षवर्धन राणे जयपुर के राज मंदिर पहुंचे। यहाँ दीवाने के लिए ऑडियंस की दीवानियत खास अंदाज में नजर आई। फैंस के बीच हर्षवर्धन का जोश देखते ही बनता था। वे अपनी कार की छत पर चढ़ गया और करीब 10 मिनट तक हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। फैंस भी उनको देखने और सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आए। हर्षवर्धन ने न केवल सबका अभिवादन किया बल्कि कार के चारों तरफ फोटो हैंडशेक करते हुए नजर आए। मौसम में डिप्रेशन और टर्फ की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। रविवार को 20 से ज्यादा जिले में तरबतर हुए। श्योपुर 9 घंटे में ही 2 इंच पानी भर गया, जबकि भोपाल इंदौर पूरे दिन रिमझिम बरसात होती रही। ऐसा ही मौसम आज यानी कि सोमवार को भी बना रहेगा। खासकर ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 से 4 दिन बस्तर और रायपुर संभाग के जिलों में बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल बस्तर क्षेत्र के जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 28 अक्टूबर को मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहे, तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में नया वेदर सिस्टम सक्रिय हो चुका है। इसके प्रभाव से प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कोटपुतली, बहरोड़ जिले में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे किसान सरसों की फसल को लेकर चिंतित हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल